नमस्कार आदाब, मैं हूँ फिशरीज एक्सपर्ट रिनी। हमारे चैनल RSM एक्वा में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मिलेगी आपको मछली पालन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे RSM फैमिली का हिस्सा बने। एक सेंटेंस आपने ज़रूर सुना होगा कि अचानक से तालाब की सारी मछलियाँ मर गईं। कोई सिम्टम्स नहीं दिखा, कोई बीमारी नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था, बट अचानक से मेरी सारी मछलियाँ मर गईं, या फलाना किसी की भी अचानक से एक रात में सारी मछलियाँ मर गईं। तो ऐसा चमत्कार नहीं होता है, जी नहीं, ये सब भ्रम की बातें हैं कि अचानक से सारी मछलियाँ मर गईं। कोई भी चीज़ एकदम अचानक से आपके तालाब में फ़िश नहीं मरती है। फ़िश आपकी डेली धीरे धीरे करके मर रही होती है, और जब उसकी एक लिमिट पहुंच जाती है कि अब वो उससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती, तब वहाँ पे जाके वो दम तोड़ती है। और ये चीज़ फ़िश में सारी फिशेस के साथ एक साथ होता है। यहाँ पे आपको एक मरी, दो मरी करके कोई वार्निंग साइन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है कि आपको फ़िश कल्चर के बारे में सही इन्फॉर्मेशन होना, आपको पॉन्ड के बारे में सही आपका इन्फॉर्मेशन होना, और साथ ही साथ आपके फ़िश का नेचर, फ़िश की स्पीस और वाटर मैनेजमेंट, साथ ही साथ आपका जो और भी बहुत सारी जो सर्कमस्टेंसेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ सही इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं सब बातों पे इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। एक्चुअली सारी बातों को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो मैं अपने सेंटेंस को फिर से बोलना चाहूँगी कि उनमें से एक टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ और भी जो पॉइंट्स हैं और भी जो टॉपिक्स हैं उनको आगे आने वाली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो फ़िश की अचानक से मोर्टेलिटी होती है, सारी मछलियाँ एक बार में मर जाती हैं, तो उनके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो इसके लिए हम अलग अलग पार्ट बनाएंगे। पहला जो आज का जो इस पार्ट में जो हमारा रीज़न हम कह सकते हैं वो है हमारा जो वाटर का लेवल है, हमारे पॉन्ड में वाटर का लेवल है, उसका सही से मेंटेनेंस नहीं होना, उस लेवल का कंटिन्यूसली कम होते जाना। सुनने में ये लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा कैसे होने देंगे, हमारा जो वाटर का वॉल्यूम है, हमारे पॉन्ड का जो वॉल्यूम होना चाहिए, जितना हमें रिकमेंड किया जाता है कि हमारी डायमेंशन पॉन्ड की इतनी होनी चाहिए, 6 फुट पानी होना चाहिए, तो हम उसमें कैसे, उसमें कोई कमी आ ही नहीं सकती। बट ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन नहीं करते हैं, और फिर बात ये आती है कि हमारी मछली अचानक से मर गई, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। उन लोगों के लिए ही ये आप कह सकते हैं कि वीडियो है उनको अवेयर करने के लिए कि नहीं, अगर आपके पॉन्ड में पानी कम हो रहा है तो यहाँ पे आपके लिए एक वार्निंग साइन है कि आप उस पानी के लेवल को मेंटेन रखिए। आप अगर पानी कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएं। तो इसमें सबसे पहले जो, अगर आपका पॉन्ड का पानी कम हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम कैसे आती है, और फिश को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उस बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है डेंसिटी का। ज़्यादातर जो हमारा फिशरीज या कल्चर बोले, फ़िश का कल्चर बोले, वो बरसात के सीज़न में स्टार्ट होता है। हम ज़्यादातर रेनी सीज़न से ही स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे जो तालाब का लेवल होता है उसमें अच्छा खासा पानी भरा रहता है। तो हम लोग हाई डेंसिटी अगर कर रहे हैं फ़िश, लो डेंसिटी कर रहे हैं तो अलग केस है। हाई डेंसिटी कर रहे हैं तो हमने अपने पानी के वॉल्यूम के हिसाब से बढ़िया से हाई डेंसिटी कर दी, लेकिन टाइम के साथ ग्रेजुअली पानी ड्यू टू डिफरेंट रीज़न कम होता जाता है। जैसे गर्मी की वजह से इवापोरेशन, कभी कभी लोगों का जो पॉन्ड का जो एरिया है, टोपोग्राफी है, हो सकता है सैंडी सॉइल हो तो पानी परकुलेट करता है, यानी कि पानी रिस जाता है, तो उस वजह से पानी का लेवल डाउन होने लगता है। डेंसिटी जो आपकी फ़िश की है वो तो आपने अच्छे खासे अपना जो आपका पॉन्ड का जो भी डायमेंशन होगा उस हिसाब से रखी, लेकिन आपका पानी जो है वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है और आप इनलेट से उसमें कोई पानी नहीं भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी डेंसिटी तो उतनी ही रहेगी, पानी कम हो जाएगा। फ़िश को या किसी को भी कहें तो स्पेस की ज़रूरत होता है जीने के लिए। जैसे हमें स्पेस की ज़रूरत है और लिविंग बीइंग को
बिंग्स को स्पेस की ज़रूरत है रहने के लिए, वैसे ही फ़िश को भी एक स्पेसिफिक स्पेस की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए। खास करके आईएमसी को स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैटफिश की बात करें, मांगुर की, तो वहाँ पे हाई डेंसिटी आप छोटी जगह में भी रख सकते हैं, लेकिन आईएमसी कार्प की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपने वाटर के जो वाटर लेवल है इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, वाटर लेवल को कम होने दिया, तो यहाँ पे आपका जो डेंसिटी है, हाई डेंसिटी है, वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके फ़िश की मोर्टेलिटी पे, क्योंकि ज़्यादा जगह मिलेगी नहीं मूवमेंट के लिए, तो फ़िश आपकी अच्छे से एक तो ग्रोथ भी नहीं करेगी और धीरे धीरे उनमें स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेस से फिर मोर्टेलिटी की तरफ आपके फ़िश के कदम बढ़ेंगे। इसके बाद आता है, इसी से रिलेटेड हम कह सकते हैं, इसके साथ साथ जो पैरेलली चलता रहता है, अगर आपके पानी आप मेंटेन नहीं कर रहे, वाटर का लेवल पानी घटता ही जा रहा है, तो इसके पैरेलल जो प्रॉब्लम चलती हैं उनमें से सबसे पहले आता है लैक ऑफ नेचुरल प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, अगर आपके तालाब में पानी कम है तो ऑब्वियसली उसमें जो प्लैंकटन है, जू प्लैंकटन है, उसकी भी क्वांटिटी हमारे जो फ़िश स्टॉकिंग, हमारे फ़िश को जितनी चाहिए थी उस हिसाब से वो कम हो गई है, आधी, एक चौथाई जितनी भी है वो कम हो गई है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं कि मैन्योरिंग करके जो प्लैंकटन कम हुए हैं, जो प्लैंकटन कम हुए उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपार्ट फ्रॉम पानी भरने की जगह मैन्योरिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये और प्रॉब्लम को हवा देना हो जाता है, क्योंकि जब आप मैन्योरिंग करते हैं तो वो डायरेक्ट जाके पानी में प्लैंकटन नहीं उगा देता है, वो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो डिज़ोल्व होता है, फिर उसके बाद उसमें डिफरेंट जो स्टेजेस हैं वो करता है, उसके बाद फिर एंड में हमारा प्लैंकटन जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है। अब आपके पास पानी है कम, उसमें आपने कर दी मैन्योरिंग, तो जो डिफरेंट स्टेजेस वो ले रहा है, जिसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अपने फॉर्म चेंज कर रहे हैं, तो इससे क्या है, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, वाटर जो क्वालिटी है वो और ख़राब होती है और प्रॉब्लम्स और तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। तो मैन्योरिंग वाले पॉइंट बिल्कुल ना करें। अगर आपके तालाब में प्लैंकटन कम हो रहे हैं और पानी भी कम हो रहा है तो मैन्योरिंग ना करके पहले पानी भरें। आपका जो लेवल होना चाहिए, जितना आपने एस्टिमेट किया था कि आपके पानी का वॉल्यूम तालाब का इतना होना चाहिए, उसको पहले मेंटेन करें और फिर उसके बाद अगर आपका प्लैंकटन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तब मैन्योरिंग करें। इसके बाद जो पॉइंट आता है डीओ लेवल, डिज़ोल्व ऑक्सीजन। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन, अगर आपने पहली बार इस वर्ड को सुना है और इसके बारे में आप डीपली नहीं जानते हैं तो इस पर हमने एक वीडियो बनाई है, आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो डीओ लेवल का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। डीओ लेवल मेंटेन आपका यहाँ नहीं होगा क्योंकि आपका जो पानी की मात्रा थी वो पहले ही से कम हो गई, तो जो आपका डीओ लेवल है वो भी घटता जाएगा। आपने मैन्योरिंग कर दी है, प्लैंकटन बढ़ गए, ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, आपकी फ़िश हाई डेंसिटी में वो भी ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगी, लेकिन पानी में जो ऑक्सीजन होना चाहिए उसका लेवल पानी के साथ साथ डाउन हो गया है, तो यहाँ पे फ़िश को सफोकेशन होने लगेगा, वो सही से सांस नहीं ले पाएंगी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि फ़िश एक बार में नहीं मर रही, फ़िश धीरे धीरे करके मर रही, सफोकेटिंग होते रहेंगी, फ़िश होते रहेंगी, सांस लेने में कंटिन्यूस प्रॉब्लम आएगी। तो फ़िश हो या कोई भी हो, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टेज हो जाता है लाइफ का, तो उसके एक लिमिट के बाद मरना तय है। और ये सिर्फ पर्टिकुलरली एक फ़िश के साथ नहीं हो रहा है, ये हमारे तालाब में जितनी भी मछलियाँ हैं उन सब के साथ हो रहा है, इसीलिए मोर्टेलिटी भी सारी मछलियों की एक साथ होती है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर आपका पानी में डीओ लेवल सही नहीं है, आपके पानी में ज़्यादा क्वांटिटी में फ़िश हैं और हमारे जो पॉन्ड की नेचुरल प्रोडक्टिविटी है उससे भी हमने मैन्योरिंग करके छेड़छाड़ कर दी, तो यहाँ पे जो वाटर क्वालिटी जो आपका पॉन्ड का है वो एकदम ख़राब हो जाएगा। और ये सारे जब पॉइंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो फ़िश को अल्टीमेटली हो जाता है स्ट्रेस, यानी टेंशन, और टेंशन सबसे बड़ा रीज़न है फ़िश की मोर्टेलिटी का। अब स्ट्रेस से या तो उन्हें डिसीज़ होगा, और अगर डिसीज़ नहीं हो रहा है तो ग्रेजुअली उनके बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो तो ख़राब होते ही जा रहा है।
ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जिसके वजह से इन सब के कॉम्बिनेशन के सारे जितने पॉइंट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रेस हो रहा है, उससे सबसे पहले तो हमारी जो फ़िश की एपिटाइट है, यानी कि जो भूख है, वो कम हो जाएगी। फ़िश फीडिंग नहीं लेगी तो वो ऐसे ही वीक होते जाएगी, और यही सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक लिमिट तक पहुंच जाते हैं और हमारी फ़िश की सारी फ़िशेस की मोर्टेलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे किसी डिसीज़ के वजह से मोर्टेलिटी नहीं हुई फ़िश की, और अचानक से भी नहीं हुई, ये धीरे धीरे हमारी फ़िश मर ही रही थी, और एक दिन ऐसा आया कि हमारी सारी फ़िशेस मर गई। हम अपनी फ़िश को बचा सकते थे, जी हाँ, इस मोर्टेलिटी से हम अपनी फ़िश को बचा सकते थे। तो इसके दो तरीके बचाने के। अगर आपके तालाब का पानी लेवल कम हो रहा है तो वहाँ पे आपको शांत नहीं बैठना है, उसमें आपके लिए दो सॉल्यूशन है। पहला कि आपका जो वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए आप टाइम टू टाइम उसमें पानी अपने तालाब में भरते रहें। आपको जितना रिक्वायरमेंट है, जितना आपका पानी का लेवल होना चाहिए, उसको मेंटेन। और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है वाटर एक्सचेंज, यानी कि आप टाइम टू टाइम अपने पॉन्ड में एक तरफ से इनलेट पानी दें और आउटलेट से पॉन्ड का जो एग्जिस्टिंग वाटर है उसको निकालें। इससे क्या है, आपका जो पॉन्ड का पुराना पानी था वो बाहर निकल जाएगा और जो नया पानी है वो आपके पॉन्ड में चला जाएगा। तो आप इन दो सॉल्यूशन से आपका ये जो प्रॉब्लम है पानी कम होने का, जिसकी वजह से सारी मछलियाँ मर सकती हैं, उससे बच सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, और इस सीरीज़ को हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे कि अचानक से सारी मछलियों का मर जाने के पीछे क्या रीज़न है और उनके क्या सल्यूशन हम कर सकते हैं पूरी मोर्टेलिटी होने से पहले।